नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं महाकाल एक्सप्रेस। उज्जैन के बड़नगर रोड स्थित मुरलीपुरा क्षेत्र में उस समय सनसनी फैल गई जब एक पशु बाड़े में युवक की बेरहमी से हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान मुकेश नायक निवासी मुरलीपुरा के रूप में हुई है, जो पिछले 3 साल से किसान सुभाष रायकवार के यहाँ मजदूरी और पशु बाड़े की देखरेख का काम करता था। रोज की तरह दोपहर में खाना खाकर बाड़े लौटे मुकेश की शाम तक कोई हलचल नहीं हुई तो किसानों से देखने पहुंचे। वहां खटिया पर मुकेश का खून से लथपथ शव पड़ा हुआ था। उसके सिर पर गहरे जख्म थे और पास ही खून से सना फावड़ा पड़ा मिला, जिससे आशंका है कि इसी हथियार से वारदात को अंजाम दिया गया। महाकाल थाना पुलिस और एफएसएल टीम ने मौके पर पहुंचकर साक्ष्य जुटाए हैं। फिलहाल हत्या की वजह साफ नहीं हो सकी है। पुलिस संदिग्धों से पूछताछ कर रही है। ये क्या पूरा मामला है और कौन? कल शाम को बड़नगर रोड पे मुरलीपुरा में एक व्यक्ति के शव मिलने की सूचना मिली, जिसपे पुलिस द्वारा जब देखा गया स्पॉट पे जाकर तो वहां पर एक व्यक्ति मृत अवस्था में, जो पशु बांधने का बाड़ा व जो चारा रखने की जगह होती है, वो जो टीन शेड की झोपड़ी थे उसमें पलंग पर उसका शव रखा था। तो देखने में ऐसा प्रतीत हो रहा था कि सिर पर किसी भारी वस्तु से उस पर वार किया गया और उसी चोट पे पहुंचाकर उसकी हत्या कर दी गई। तुरंत मौके पर पुलिस ने तुरंत सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध करी और आज जो है उसका पोस्टमार्टम कराया जाएगा। कौन है युवक? कौन है? युवक मुकेश नायक नाम का व्यक्ति है, जो कि खेत पर हाली व पशु संभालने का कार्य करता था। अभी इसके अंदर विवेचना जारी है। आरोपी का कुछ जानकारी लगी? अभी पता रसी की टीम लगी है उसके अंदर, जैसे कुछ जानकारी मिलेगी आपको दी जाएगी। अधिक मास के प्रारंभ होते ही उज्जैन अवंतिका नगरी में धार्मिक आयोजन होना आरंभ हो गए हैं। कहीं पर राम कथा तो कहीं पर भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। उसी के अंतर्गत श्री राम मंदिर आदिगौड़ सिलावत समाज धर्मशाला अवंतीपुरा में 18 मई से 24 मई तक राम कथा का आयोजन दोपहर 4 बजे से शाम 7 बजे तक किया जाएगा, जिसकी कलश यात्रा अवंतीपुरा स्थित चारभुजा मंदिर से राम मंदिर आदिगौड़ सिलावत समाज धर्मशाला तक निकाले गए, जिसमें बड़ी संख्या में क्षेत्रीय रहवासी सम्मिलित हुए। राम कथा के प्रथम दिवस व्यासपीठ से महंत नरेंद्र आचार्य वैष्णव जी द्वारा शिव विवाह का प्रसंग श्रवण करवाया गया। आयोजन में मुख्य रूप से प्रथम दिन के जजमान मदन मोहन अग्रवाल, श्री वैष्णव बैरागी समाज की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री सावित्री महंत जी, उमेश राठौड़, दिनेश ठाकुर, बाबू कुमावत, सत्यनारायण गौड़, सुभाष जी, ओम प्रकाश डिडवानिया, प्रदीप रामावत, नीलेश बैरागी, वासुदेव डिडवानिया, नेहरू सिंह ठाकुर आदि बड़ी संख्या में क्षेत्रीय रहवासी ने उपस्थित होकर रामकथा श्रवण कर धर्म लाभ प्राप्त किया। राजा रामचंद्र भगवान की जय। अधिक मास का पावन महीना और राजा रामचंद्र जी का दरबार आदिगौड़ सिलावट धर्मशाला है, राम जी का दरबार है और राम जी की प्रेरणा से सभी जन कल्याण के लिए चारभुजा भक्त मंडल आप और हम सभी लोग मिलकर के श्रीमद् रामायण जी का यहाँ पर कथा का आयोजन किया गया है। सभी लोग मिलकर के यहाँ पर कथा श्रवण कर रहे हैं और प्रातःकाल अभी 3 बजे दोपहर में कलश यात्रा निकली। कलश यात्रा के पश्चात 4 बजे राम कथा प्रारंभ हुई और अभी राम कथा पूर्ण हुई है। राम कथा में आज शिव विवाह का प्रसंग हो चुका है। अन्य 4 घाटों का प्रसंग था, अलग अलग घाटों का अलग अलग महत्व और राम जी की कृपा। इस प्रकार रामायण जी का कितनी बजे से कितनी बजे तक चलेगी? कब से कब तक कथा का आयोजन? रामायण जी का समय रहेगा 4 बजे से 7 बजे। कितनी तारीख से कितनी तारीख तक आयोजित की जाएगी? आज 18 तारीख से लेकर के 24 तारीख तक रहेगी। 24 तारीख को भंडारा और महाप्रसादी का आयोजन किया गया है। अधिक से अधिक लोग संख्या में पधारें और महाप्रसादी का लाभ लें। इस राम कथा के आयोजन में क्षेत्रवासी धर्मानुगण अधिक से अधिक संख्या में पधार करके धर्म लाभ प्राप्त करें। सायंकाल 4 बजे से लेकर के 7 बजे तक कथा का श्रवण करें। 18 तारीख से 24 तारीख तक। आपका पूरा नाम? मेरा नाम आचार्य नरेंद्र वैष्णव, श्री चारभुजा मंदिर पुजारी उज्जैन। मुरलीपुरा में हुई हाल ही की हत्या का पुलिस ने 12 घंटे में खुलासा कर दिया है। हत्यारा चाचा ही निकला, जिसने अपमान का बदला लेने के लिए अपने भतीजे की हत्या कर दी। बता दें कि कल शाम को महाकाल थाना क्षेत्र के मुरलीपुरा इलाके में हाल ही का काम करने वाले मुकेश नायक की सिर पर फावड़े से हमला कर हत्या कर दी गई थी। एसपी ने हत्याकांड की जांच करने के लिए एक विशेष टीम का गठन किया था, जिसने जांच पड़ताल के दौरान मात्र 12 घंटे में हत्या का खुलासा करते हुए मृतक के चाचा मनोहर नायक को गिरफ्तार कर लिया, जिसने पूछताछ
पूछताछ के दौरान हत्या करना कबूल कर लिया। पुलिस ने आज दोपहर बाद आरोपी चाचा को कोर्ट में पेश कर दिया। कोतवाली सीएसपी दीपक सिंह मरावी ने बताया कि अपमान का बदला लेने के लिए हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। थाना महाकाल के अंतर्गत जो मुरलीपुरा आता है उधर पे एक हत्या की सूचना मिली। जो मृतक है उसका नाम जो है मुकेश और मजदूरी का काम करता था वो वहाँ पर। तो जैसे ही पुलिस को सूचना मिली तुरंत पुलिस बल वहाँ पहुँचा तो देखा कि उसकी हत्या जो है वो फावड़े से मार कर की गई थी। तुरंत एफएसएल की टीम और अन्य टीम को बुला के जाँच की गई और जो भी संदेही हैं उनसे पूछताछ की गई। और पूछताछ करने में आज जो है उनके जो चाचा काका, तो काका उसमें जो शामिल है उन्होंने घटना को अंजाम दिया है। क्या कारण है? आपस में दोनों एक साथ काम करते थे, काका और भतीजे दोनों काम करते थे, साथ में रहते थे। तो काका का कभी कभी उनके द्वारा अपमान किया जाता था, जिसके कारण उन्होंने तिरस्कार पूर्वक और आवेश में आकर इस घटना को अंजाम दिया। परिवार में कौन क्या उज्जैन केंद्र सरकार द्वारा पेट्रोल, डीजल और गैस सिलेंडर की बढ़ती कीमतों के विरोध में शहर कांग्रेस कमेटी ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के निर्देश पर विशाल रैली निकालकर प्रदर्शन किया। रैली पिपली नाका चौराहा से शुरू होकर शहर के प्रमुख मार्गों से होती हुई अनंत पथ स्थित पेट्रोल पंप पर समाप्त हुई। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं महिला कार्यकर्ताओं ने गैस सिलेंडर लेकर महंगाई का विरोध जताया। प्रतिपक्ष रवि राय ने कहा कि उपचुनाव खत्म होते ही केंद्र सरकार ने पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाकर जनता पर अतिरिक्त बोझ डाल दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि रोजगार की पर्याप्त व्यवस्था नहीं होने से आम परिवार पहले ही परेशान है, ऊपर से लगातार बढ़ती महंगाई लोगों की मुश्किलें और बढ़ा रही है। उन्होंने सरकार से टैक्स कम कर जनता को राहत देने की मांग की। प्रदर्शन में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, पार्षद मंडल अध्यक्ष, महिला कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में कांग्रेसजन मौजूद रहे। महंगाई का विरोध कांग्रेस पार्टी लगातार कर रही है। जैसे ही चुनाव निपटे वो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को डराने का काम किया। पहले कह दिया सोना मत खरीदो, पेट्रोल डीजल कम करो, विदेश यात्रा मत करो। अरे ये जो देश के लोग जो मेहनत करते हैं, रात दिन मेहनत करते, परिश्रम करते, उससे ही सोना खरीदते, उससे ही डीजल पेट्रोल बढ़ाते। आप तो डीजल पेट्रोल के नाम पर कम से कम 100% का आप टैक्स वसूल करते हो। आपके सारे खर्चे, आपकी विदेश यात्रा, ये देश के नागरिकों के डीजल पेट्रोल के पैसे पर होती है। आप उल्टा लोगों को सलाह देते हो। आखिर में इतना टैक्स क्यों है मध्य प्रदेश में? आज भी समाचार पत्रों में छपा है कि हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा टैक्स अगर डीजल पेट्रोल पे लिया जाता है तो मध्य प्रदेश में लिया जाता है। और आज आप लगातार 3-3 रुपए बढ़ाते हो, सरकार भी अपना टैक्स ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। सरकार अपना टैक्स क्यों नहीं कम करती है? और यहाँ पर क्या युद्ध है भाई? कहाँ सीएनजी, कहाँ एलपीजी सिलेंडर? तो लगातार इस सरकार को अपने खर्चे दबाने के लिए जनता पे टैक्स लगाया जाता है। और ये सरकार केवल इवेंट की सरकार है। बड़े बड़े विज्ञापन, बड़े बड़े होर्डिंग लगा करके देश की गरीबों को दूर करना चाहती है। बताती है कि हमने गरीबी दूर करी है, हमने ये किया वो किया, पर केवल जनता के टैक्स के माध्यम से लूट करती है, गरीबों के साथ लूट करती है। इसकी हम निंदा करते हैं। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए महाकाल एक्सप्रेस।